दोस्तों रिसेंटली मैंने एलेक्सर नाम की एक जॉम्बी टाइप ऑफ मूवी देखी है जो कि ठीक 2 हफ्ता पहले नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है, यानी कि काफी ज्यादा फ्रेश माल है। तो आज हम इसी मूवी की कहानी को शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जॉम्बी टाइप मूवी में एकदम डिटेलिंग्स में जाना उतना ज्यादा सेंस नहीं बनाती। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एलेक्सर। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसके साथ 2 नॉर्मल इंसान था जिन्होंने पुलिस जैसे कपड़े पहन रखे थे, और अभी के टाइम पे इनके ऊपर कम से कम हजारों ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहे थे। ये लोग ज़ॉम्बी के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, मगर ज़ॉम्बी इतने सारे थे कि एक ज़ॉम्बी खत्म होता तो दूसरा इनके ऊपर अटैक करता। धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बी ने मिलकर इन तीनों को बीच में घेर लिया था। यहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई थी कि एज अ व्यूअर हमें ऐसा लगता है कि अब ये तीनों यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। मगर इसी बीच में मूवी अचानक से फ्लैशबैक यानी कि पीछे जाती है तो हम जान पाएंगे कि एक्चुअली में ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। कहानी में पीछे आने के बाद हम एक छोटे से परिवार से मिलते हैं जिसके अंदर बस 3 लोग थे, जिसमें से लेडी का नाम होता है नार्च, लेकिन हम उसे एलेक्सर कह के बुलाएंगे क्योंकि मेरे लिए नार्च बोलना थोड़ा सा अजीब हो रहा है। अभी के टाइम पे एलेक्सर अपने हस्बैंड रूडी और अपने छोटे बेटे के साथ अपने डैड के घर पे जा रही थी, मगर वो बिल्कुल भी खुश तो नजर नहीं आ रही थी। असल में बात यह है कि एलेक्सर की एक फ्रेंड हुआ करती थी जिसने एलेक्सर के डैड के साथ शादी कर लिया। जी हाँ, एलेक्सर के डैड के साथ शादी कर लिया, और यही रीजन है कि एलेक्सर को अपने डैड के घर नहीं जाना है, क्योंकि एलेक्सर को वहां जाने के बाद अपनी फ्रेंड से मिलना पड़ेगा। और जब से उसकी फ्रेंड ने उसके डैड के साथ शादी की है तब से एलेक्सर अपनी फ्रेंड से काइंड ऑफ नफरत करती है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम एलेक्सर की उसी फ्रेंड को देख पाते हैं जो अभी के टाइम पे अपने हस्बैंड यानी कि एलेक्सर के डैड के साथ बातें कर रही थी, और उसकी हाव भाव से हम जान पाते हैं कि वो बस पैसों के लिए तो शादी नहीं करी, बल्कि उसको अपने हस्बैंड से सच में प्यार था। तो बस इतनी सारी रिश्तेदारी बताना काफी है, तो अब हम कुछ जरूरी बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जान पाते हैं कि एलेक्सर के डैड के पास एक मेडिकल कंपनी है जहाँ पर वो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया मेडिसिन बनाने की ट्राई करते हैं ताकि कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर जा सके। इससे भी ज्यादा शॉर्टकट में समझाऊं तो बेसिकली वो एक ऐसी दवाई को बनाना चाहता था जो इंसानों को यंग एज में वापस ला सके, यानी कि एक बुढ़े को भी जवान बना दे। सॉरी, बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वो उस दवाई को बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करके फाइनली उस दवाई को बनाने में सक्सेसफुल भी हो गए, जो एक्चुअली में काम करती भी है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो उस दवाई का पहला शॉट एलेक्सर के डैड ने ले लिया था। फिर हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कम्प्लीटली जवान हो गए थे। अगर आपने नोट किया तो एलेक्सर के डैड के बाल पहले व्हाइट थे, लेकिन वो अभी के टाइम पर कम्प्लीटली ब्लैक हो चुके थे। उसकी बॉडी काफी यंग दिख रही थी, ऑल्दो उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां थी, वो भी गायब हो गई। खुद को आईने में देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था इस बात को लेकर कि फाइनली उसकी कंपनी ने एक ऐसी दवाई को बना लिया जो इंसान को उसके यंगर वर्जन में वापस ला सकता है। लेकिन क्या उसकी खुशी ज्यादा देर चल पाएगी, क्योंकि हम उसके बैक के ऊपर कुछ घाव जैसी चीज को उभरता हुआ देख पाते हैं जो उसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लगता है। मगर फिर भी अभी के टाइम पे एलेक्सर के डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वो इस खुशी को अपनी वाइफ जिसका नाम है मरीना उसके साथ भी बांटते हैं, ये दिखाकर कि मैं फिर से जवान हो गया। पहले तो करीना को भी यकीन नहीं होता है कि ये उसके हस्बैंड को क्या हो गया, लेकिन जब वो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसकी कंपनी ने एक ऐसी दवाई को बनाया है जो इंसानों को वापस यंग कर सकता है। कुछ देर के बाद यहाँ पे एलेक्सर अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी, जहाँ पर वो करीना को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है करीना ने उसके पापा के साथ शादी की है। एंड आप खुद ही सोच कर देखो, अगर आपकी फ्रेंड आपके डैड के साथ शादी कर ले तो क्या आपको हजम होगा? नहीं ना। इसी बीच में हम एलेक्सर के छोटे भाई मिरियन से भी मिल पाते हैं, जो बस पूरा दिन बैठ के वीडियो गेम खेलता रहता है। लिटरली उसे इस बात की बिल्कुल भी नहीं पड़ी कि उसके डैड ने लिटरली एक यंग लड़की से शादी कर ली है। वो तो बस पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने में ही लगा रहता है। वहीं बाकी सब लोग हॉल में बैठ के इंतजार कर रहे थे, तब यहाँ पर एलेक्सर के डैड आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग एकदम काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि सबकी नजरों में तो वो ओल्ड मैन होने चाहिए, ना कि एक यंग मैन। एलेक्सर अपने डैड से क्वेश्चन करती है तो उसके डैड उसे वही मेडिसिन दिखाता है जिसे लेने की वजह से वो वापस यंग हो गया था। ऑल्दो सबको यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा कुछ बन सकता है जो इंसान को वापस यंग कर दे। खैर, तो आगे के सीन्स में हम एलेक्सर और उसकी फ्रेंड करीना को आपस में बहस करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ये बहस उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एलेक्सर के डैड की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लग गई थी और वो अपने मुंह से खून की उल्टियां भी कर रहे थे। एज अ व्यूअर हम क्लियरली देख पाते हैं कि अब तक एलेक्सर के डैड का जो गला था ना, वो जगह काफी ज्यादा सड़ गई थी और वो अचानक से ही बेहोश हो गए थे, या फिर कहे कि काइंड ऑफ खत्म हो गया। सब लोग यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाने की बात करते हैं, लेकिन रोडी दिल की धड़कनें चेक करने के बाद इन सभी को बताता है कि एम्बुलेंस बुलाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो अब तक खत्म हो चुके हैं। एलेक्सर को यहाँ पर
पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके डैड के साथ अचानक से क्या हुआ, वो अचानक से खत्म कैसे हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्सर के डैड वापस जिंदा हो गए थे, जो दिखने में नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थे। वेल, एज अ व्यूअर हम तो जानते हैं कि एलेक्सर के डैड अब तक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, मगर बाकी कैरेक्टर्स को नहीं मालूम कि ज़ॉम्बी क्या होता है। तो उन्हें लग रहा था कि उसके डैड इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। आवाजें सुनने के बाद घर का सर्वेंट यहाँ पे चेक करने आता है कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन उसके ऊपर अटैक कर दिया था एलेक्सर के डैड ने। एंड लिटरली एलेक्सर के डैड ने उस सर्वेंट के गले से स्किन नोच के बाहर निकाल लिया था अपने मुंह से। तभी यहाँ पर एलेक्सर के डैड से मिलने आता है उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला एक आदमी, लेकिन एलेक्सर के डैड ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया था। माना कि वो आदमी खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन एलेक्सर के डैड ने उस आदमी के मुंह में खून उल्टी कर दिया था। तो हम जानते हैं कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी तो बनेगा। एलेक्सर का सबसे छोटा भाई मिराइन अपने डैड को रोकने की ट्राई करता है, मगर उल्टा उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। मगर मिराइन खुद को बचाने के लिए अपने डैड के ब्रेन में गलती से एयरबो शूट कर देता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो गए। क्योंकि एज अ व्यूअर हम तो जानते हैं कि ज़ॉम्बी के ब्रेन में अटैक करो तो वो खत्म हो जाते हैं। बाकी सबको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से उसके डैड पागल क्यों हो गए, सबके ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे। लेकिन तभी हम उसी इन्वेस्टर को देखते हैं जिसके मुंह के अंदर उल्टी कर दिया था उस ज़ॉम्बी ने, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाता है। अब तक मिराइन को भी काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने गलती से ही सही पर अपने डैड को खत्म कर दिया, तो वो बाहर गाड़ी में जाके रो रहा था। एलेक्सर अपने भाई को संभालने की ट्राई करती है, मगर घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ था। अगर आपको याद हो तो एलेक्सर के डैड ने घर के एक हाउसमेट को काट लिया था, तो वो भी अभी के टाइम पर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे कैरेक्टर्स को नहीं मालूम है कि ज़ॉम्बी क्या होता है, तो बाकी के सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये अचानक से क्या हुआ उसको। लेकिन तभी वो हाउसमेट का ज़ॉम्बी दूसरी यानी कि फीमेल हाउसमेट को काट के उसको भी इन्फेक्ट कर देता है, पहले हाथों पे फिर उसके गले में। वहीं गाड़ी के अंदर एलेक्सर अपने भाई को समझाने की ट्राई कर रही थी कि तुम चिंता मत करो, तुमने जानबूझकर डैड को खत्म नहीं किया, अगर तुम वैसा नहीं करते तो डैड शायद तुम्हें ही खत्म कर देते, तो इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है। तभी ये दोनों गाड़ी के शीशे में देखते हैं कि गाड़ी के पीछे कोई तो लड़ रहा था, तो एलेक्सर उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर थी एक ज़ॉम्बी जो उल्टा एलेक्सर के ऊपर ही अटैक कर देती है। लेकिन बहन का भाई बहन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, तो ज़ॉम्बी दो हिस्सों में कट गई थी, मगर वो अब भी जिंदा तो थी। वहीं घर के अंदर करीना, रूडी, उसका छोटा बेटा और एक हाउसमेट भागने में कामयाब हो गए। फिर उन सब के भागने के बाद घर के अंदर जाती है एलेक्सर अपने बेटे को ढूंढने के लिए। घर के अंदर उसे उसका बेटा तो नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो अपने डैड के साथ भाग चुका है, लेकिन उसे घर के अंदर वही सर्वेंट यानी कि फीमेल सर्वेंट की ज़ॉम्बी मिलती है जो इनके ऊपर अटैक करती है, और ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो गया। सीन शिफ्ट होने के बाद हम उसी इन्वेस्टर को देखते हैं जिसके ऊपर एलेक्सर के डैड ने वॉमिट कर दिया था, तो वो अभी के टाइम पे गाड़ी चला के शायद अपने घर जाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बीच में ही ज़ॉम्बी बन जाता है और वो गाड़ी को क्रैश कर दिया था एक शादी के इवेंट में। कुछ लोग उस इन्वेस्टर को चेक करने आते हैं गाड़ी में कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन तब तक वो इन्वेस्टर जो कम्प्लीटली ज़ॉम्बी बन चुका था सबसे पहले एक आदमी को काट के खाता है, एंड देन वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन के दूसरे आदमियों के ऊपर अटैक करके यहाँ पर मतलब बेसिकली यहाँ पर काफी सारे लोग एक साथ में ज़ॉम्बी बन जाते हैं। काफी स्पीड में ये वायरस फैल रहा था। वहीं करीना के ग्रुप को देखा जाए तो वो लोग ज़ॉम्बी से बच के भागने में कामयाब रहे, मगर इनके पीछे इनके सर्वेंट का ज़ॉम्बी आ गया था और वो ज़ॉम्बी छोटे बच्चे के ऊपर अटैक करने वाला था, मगर करीना छोटे बच्चे को बचाती है एंड देन उस ज़ॉम्बी को सिर में किसी हथियार से अटैक करती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी मरता नहीं है, क्योंकि वो हथियार ज़ॉम्बी के सिर में नहीं बल्कि गले में लगा था, इसलिए ज़ॉम्बी अभी अटैक करने के मूड में था। लेकिन तभी यहाँ पर लकीली बारिश होती है, तो वो ज़ॉम्बी काइंड ऑफ ट्रांस के स्टेट में या फिर कहें कि हम वो ज़ॉम्बी फ्रीज हो गया। वहीं एलेक्सर को देखा जाए तो अभी के टाइम पे एलेक्सर अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ के भागने में कामयाब रही, मगर वो फिर भी बार बार अपने हस्बैंड को कॉल करके उनसे लोकेशन मांगती है एंड देन वो कहती है जल्दी से तुम लोग जाके किसी घर में जाके छुप जाओ, फिर बाद में मैं मेरे भाई के साथ आके तुम सबको ज्वाइन करूंगी। अब जैसा कि एलेक्सर ने इन सभी को कहा था आसपास के किसी भी घर में जाके छुप जाओ, तो ये लोग एक घर में घुसने की ट्राई करते हैं एंड गेस करो कि ये घर कौन सा था। जी हाँ, ये घर वही था जहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले उस आदमी ने कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट किया, और हम तो जानते हैं कि यहाँ के सारे लोग ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ के ऑलरेडी सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो जब ये लोग घर में घुसने की ट्राई करते हैं तो आवाज सुनने के बाद ज़ॉम्बीज ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, मगर करीना का पूरा ग्रुप बचने में कामयाब रहा, एक्सेप्ट वो हाउसमेट जो इनके साथ भाग रही थी, वो यहाँ पर बच नहीं पाई और ज़ॉम्बीज उनको नोच नोच के खा लिए। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सर गाड़ी के अंदर अपने भाई के साथ इसी शादी वाले जगह पर आ गई थी ताकि वो यहाँ से अपने छोटे बेटे को पिक कर सके अपने हस्बैंड के पास से। लेकिन
तभी यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी गाड़ी की आवाज से अट्रैक्टिव होकर उसके पास आने लगते हैं। तो ये दोनों गाड़ी को पीछे लेकर जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ने इन्हें रोक लिया था। वहीं करीना की टीम को देखा जाए तो करीना की टीम में अब 3 लोग ही जिंदा बच गए थे, छोटा बच्चा, उसके डैड और करीना। तो इनके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने अटैक किया था। तो ये तीनों भाग के अंदर आ गए थे किसी घर में, मगर फिर भी एक ज़ॉम्बी इनका पीछा कर रहा था। तो ऐसे में छोटे बच्चे का डैड यानी कि रूडो उस ज़ॉम्बी से लड़ता है। उसने ज़ॉम्बी को खत्म कर तो दिया था, लेकिन ज़ॉम्बी मरने से पहले रूडो के हाथ में बाइट कर लिया, यानी कि अब वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले रूडो अपने बेटे को कहता है कि तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था और वो अपने ही बेटे के ऊपर अटैक करता है, मगर करीना उसके सिर पे पीछे से हिट करती है कांच का बॉटल लेकर, ताकि वो छोटे बच्चे को बचा सके। करीना उस ज़ॉम्बी के साथ और भी हाथापाई करती है, जिसके दौरान ज़ॉम्बी के पेट में एक रॉड घुस गया था। तो ज़ॉम्बी यहाँ पर टेम्परेरी फंस जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए करीना रूम का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। वहीं एलेक्सर और उसके भाई को देखा जाए तो वो दोनों अभी के टाइम पर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर थे, जहाँ पर ये दोनों ज़ॉम्बी से बड़े ही मुश्किल से बचते बचाते हुए भागने में कामयाब रहे और पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। पुलिस वालों को इनकी बातों पर यकीन नहीं था, मगर फिर भी कुछ पुलिस वाले बाहर चेक करने जाते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी ने उल्टा पुलिस वालों को ही खत्म कर दिया था। मगर एक पुलिस वाला किसी तरह से खुद को बचाते हुए वापस भाग के आ जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ पे वो अपने चीफ कमांडर को रिपोर्ट करता है कि बाहर बहुत सारे लोग काइंड ऑफ पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनको तो ज़ॉम्बी के बारे में नहीं मालूम। अंदर आने के बाद ये लोग सबसे पहले खिड़की दरवाजे बंद करके वहाँ पर बड़े बड़े सामान को रख दिया था, ताकि ज़ॉम्बी इस दरवाजे को तोड़ ना पाए। और जो पुलिस वाला जिंदा वापस आया था उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तो कुछ देर के बाद वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया। ज़ॉम्बी बना हुआ ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, मगर पहले ऑफिसर ने ज़ॉम्बी ऑफिसर को लॉकर के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर दूसरे पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने की ट्राई करता है ताकि इन्हें और भी ज्यादा मदद मिल सके। बट अनलकीली किसी भी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट हो नहीं पाया। लेकिन तभी एलेक्सर को फोन आता है करीना का, जहाँ पर करीना उसे बताती है हमारे साथ में जितने भी लोग आए थे वो सब के सब खत्म हो चुके हैं, इंक्लूडेड तुम्हारा पति, वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन तुम्हारा छोटा बेटा अभी बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्सर के छोटे भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो साथ में पुलिस वाला भी था और ये दोनों टेरेस के ऊपर से सारे ज़ॉम्बीज को देख रहे थे। और वो पुलिस वाला कहता है कि तुम दोनों को ही मेरी मदद करना होगा सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करने में। खैर, तो अगले ही सीन में हम इन तीनों को बुलेट प्रूफ जैकेट, बड़े बड़े बंदूक लेता हुआ देखते हैं, जिसके बाद ये तीनों बाहर जाते हैं। एंड देन पहले तो थोड़ा शूटिंग वगैरह करके ज़ॉम्बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड देन ये तीनों बड़े बड़े बंदूक से ज़ॉम्बीज को लगातार शूट करना चालू करते हैं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये लोग जितनी बार शूटिंग कर रहे थे फिर उसकी आवाज सुन के और भी ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ रहे थे, और लिटरली यहाँ पर इतना ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाता है कि इनके पास गोलियां कम पड़ जाती है। मगर इससे पहले कि कोई भी ज़ॉम्बी इन तीनों में से किसी को काट पाता, लकीली यहाँ पर बारिश होने लग गई थी और सारे के सारे ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि ज़ॉम्बी मतलब बारिश में अटैक क्यों नहीं करते, तो देखो, ना ही ज़ॉम्बी सोच सकते हैं, ना ही उनको कुछ दिखाई देता है। तो बेसिकली ज़ॉम्बी अपने कानों की आवाज या फिर खून को स्मेल करके अटैक करता है, और जब बारिश होती है तो ना ही किसी के खून की स्मेल आती है। एंड ज़ॉम्बी को तो कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बारिश की आवाज बहुत ज्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में ज़ॉम्बी किसी भी इंसान के ऊपर तो अटैक नहीं कर पाते। यही रीजन था कि वो बारिश में रुक जाते हैं। वहीं करीना को देखा जाए तो करीना अभी उस घर में थी जहाँ पर एलेक्सर का हस्बैंड यानी कि उस छोटे बच्चे का बाप ज़ॉम्बी बना हुआ था, जिसे इन लोगों ने एक रूम में बंद कर दिया था। मगर इसी बीच में इसी घर के अंदर हम एक नई लड़की को देख पाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस वाले की मंगेतर है, जो वहाँ पे एलेक्सर के साथ ज़ॉम्बी से लड़ने में व्यस्त है। वहीं कमरे के अंदर जो छोटे बच्चे का डैड ज़ॉम्बी बन के बैठा था, वो भी बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था, मगर इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी इन तीनों का कुछ भी कर पाता, ये तीनों लकीली एक बाइक लेकर यहाँ से भाग गए। वहीं दूसरी तरफ की सिचुएशन थोड़ी सी अजीब थी। देखो, एलेक्सर खुद को बचाने के लिए एक ट्रक या फिर कहीं की गाड़ी उसके अंदर जाके छुप गई थी, और वो जो पुलिस वाला था ना, वो एलेक्सर के भाई के साथ वापस पुलिस स्टेशन में जाके छुप गया था। मतलब इन्हें बारिश के अंदर भागने का मौका मिल चुका था। वहीं एलेक्सर को देखा जाए तो एलेक्सर काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब तक उसका बेटा और करीना भी खत्म हो गए होंगे। लेकिन तभी उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है करीना, उसका बेटा, जो कि जिंदा थे, और वो लोग गाड़ी पे बैठ के उसके तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। एलेक्सर सबसे पहले इन तीनों को ट्रक के अंदर बैठाती है एंड देन गाड़ी को फुल स्पीड में ड्राइव करती है, ताकि बीच में आने वाले ज़ॉम्बीज को भी उड़ा सके। नाउ प्रॉब्लम वाज दैट कि इनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, और ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर हिट करते हैं गाड़ी को। अब देखो, माना कि ट्रक पुलिस स्टेशन से टकरा गई, गाड़ी के अंदर जो लोग भी थे
थे वो लोग बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हम तो जानते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी 2 लोग थे, वो पुलिस वाला और एलेक्सर का छोटा भाई। तो पुलिस वाला तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एलेक्सर का भाई मलबे के नीचे फंस गया था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक्सीडेंट होने की वजह से पुलिस स्टेशन का दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका था। तो अब तक यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए थे, लेकिन अगर आपको याद हो तो यहाँ पर अब भी एक पुलिस वाला जिंदा था जो कि इन सभी को बचाने की ट्राई करता है, लेकिन एंड द एंड ज़ॉम्बीज ने उसको भी काट ही लिया। वहीं अगर आपको एक और बात याद हो तो पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड भी छोटा बच्चा और करीना के साथ यहाँ पर बाइक पर बचते बचाते आ गई थी, मगर अभी के टाइम पे पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। खैर, तो अब तक यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही सही सलामत बचे थे, करीना, वो छोटा बच्चा और उस छोटे बच्चे की माँ यानी कि एलेक्सर। माना कि एलेक्सर का छोटा भाई भी जिंदा था, लेकिन वो मलबे के नीचे दबा हुआ था, तो वो बच तो नहीं पाएगा। एलेक्सर अपने भाई को बचाना तो चाहती थी, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि तुम तीनों अपनी जान बचाओ, मेरे चक्कर में अपने जान को खतरे में मत डालो, तुम तीनों यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो गाड़ी के टैंक में शूट करके पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही एक बड़े धमाके के साथ उड़ा दिया। खैर, हम देख पाते हैं कि उस टाइम पे सारे के सारे ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन के आसपास ही थे, तो सबके सब ब्लास्ट के अंदर खत्म हो गए और बच गए थे तो वही 3 लोग। लेकिन हम सैडली यहाँ पर जान पाते हैं कि एलेक्सर यानी कि वो छोटे बच्चे की जो माँ थी ना, उसके हाथों में भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। यानी कि जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो हाथापाई हुई थी, तो उसी बीच में ज़ॉम्बी ने उसको काट लिया होगा। खैर, तो इस पॉइंट पे आने के बाद एलेक्सर को समझ में आ जाता है कि अब उसे खुद को खत्म करना होगा, वो जिंदा नहीं रह सकती है। तो वो सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाती है एंड देन वो अपनी फ्रेंड से माफी मांगते हुए, आपस के झगड़े खत्म करते हुए अपनी फ्रेंड को एक जिम्मेदारी देती है कि तुम्हें अब मेरे बेटे को संभालना होगा। खैर, तो अब हम आ चुके हैं मूवी के एंडिंग सीन में, जहाँ पर एलेक्सर ने खुद के ब्रेन में गोली मार के खुद को खत्म कर लिया। वहीं पे करीना उसके बेटे को लेकर बाइक पे कहीं दूर जा रही है, उसके पीछे पीछे हम एक ज़ॉम्बी को देख पाते हैं और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर एंड हो गया। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी और ये मूवी कुछ ज्यादा ही सिंपल सी थी, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपके कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए